हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए न्यू चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नेम इज भाषा और व्याकरण। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जानेंगे भाषा क्या होती है और व्याकरण क्या होती है। ठीक है, लैंग्वेज एंड ग्रामर। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने मन के भावों को, विचारों को बोलकर अथवा लिखकर दूसरों के सामने रखते हैं या प्रकट करते हैं, और दूसरों के विचारों को हम क्या करते हैं, समझते हैं। दूसरे के जो बात है मन की उनको ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो संसार में अनगिनत भाषाएं, अनगिनत मतलब अनकाउंटेड है, आप उनको काउंट भी नहीं कर सकते कितनी है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। इस संसार की बात की जा रही है। ठीक है, जैसे अंग्रेजी, चीनी, रूसी, स्पेनिश, जापानी, बर्मी, फ्रेंच, अरबी, फारसी, पश्तो, संस्कृत, हिंदी, इसी तरह से और भी बहुत सारी भाषाएं। ठीक है, तो ये यही बता रहा है कि संसार में इतनी सारी भाषाएं हैं कि उनको काउंट भी नहीं कर सकते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में बोले जाने वाली जो प्रमुख भाषाएं हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, तो संसार तो बहुत बड़ा है, उस संसार में तो जो हमारा भारत देश है, यहाँ पे उस भारत देश की कुछ बोली जाने वाली, जो उसके राज्यों में, भारत देश के कुछ राज्यों में बोले जाने वाली जो भाषाएं हैं उनका यहाँ पे वर्णन दिया हुआ है। ठीक है, तो जो भारत देश के राज्य में बोली जाती है, ये भारत देश के राज्य के नाम हैं। जैसे फर्स्ट है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर जो राज्य है भारत का, वहां पे कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है, कश्मीरी, डोगरी। तो जम्मू कश्मीर जो भाषा बोली जाती है वह कश्मीरी बोली जाएगी और डोगरी बोली जाएगी। ठीक है, अब पंजाब है, पंजाब में कौन सी बोली जाती है, गुरमुखी। ठीक है, तो पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, गुरमुखी इसकी लिपि है। हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, हिंदी और हरियाणवी। उत्तर प्रदेश में क्या बोली जाती है, हमारे यहाँ पे हिंदी, अवधी, ब्रज भाषा। ठीक है, और राजस्थान में क्या बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, राजस्थानी, मारवाड़ी। ठीक है, ये भाषा कहाँ की, राजस्थान की। और बिहार में कौन सी बोली जाती है, बिहार में बिहारी ही बोली जाएगी, भोजपुरी बोली जाएगी, हिंदी भी बोली जाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, और पश्चिम बंगाल में बंगाली बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है ना। ऐसे ही फिर महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, केरल में मलयालम बोली जाती है, उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है, आसाम में असमी बोली जाती है। जो आसाम में भाषा बोली जाती है उसको हम कहते हैं असमी। ठीक है, मणिपुर में मणिपुरी बोली जाती है, गोवा में कोंकणी बोली जाती है, और मिजोरम में मिज बोली जाती है, और हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है भाषा, जो वहां पे भाषा बोली जाती है उसको कहते हैं पहाड़ी भाषा। ठीक है, पहाड़ी। और दिल्ली में भी हमारी हिंदी भाषा का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पे भारत के जो कुछ राज्य थे और उनके राज्यों में बोले जाने जो वाली भाषाएं हैं उनके नाम थे। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे भाषा के प्रकार, मतलब भाषा के प्रकार भी होते हैं। तो भाषा कितने प्रकार की होती है, चलिए देखते हैं। वैसे तो 3 प्रकार की होती है, और जो मेनली होती है वो 2 प्रकार की होती है। तो फर्स्ट आती है मौखिक भाषा, क्योंकि लिखित से पहले मौखिक आती है। बात को जो, क्योंकि हम ज्यादातर जो प्रयोग किसके करते हैं, जो मेन होता है वो मौखिक होती है। हम जो डेली का हमारा बोलचाल का जितना भी ज्यादातर सब काम होता है वो मौखिक भाषा के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो मौखिक भाषा क्या है, भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, मौखिक भाषा कहलाती है। भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपनी बात को बोलकर, मतलब इसका कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हमारे मन के जो विचार है, भाव है, उनको हम जो बोलकर दूसरों को समझाते हैं और दूसरों की बातों को सुनकर समझते हैं, भाषा का कौन सा रूप है, मौखिक रूप है। तो जैसे कमल है, आज तुमने व्याकरण में कौन सा अध्याय पढ़ा, अध्याय। ठीक है, तो कमल से पूछा जा रहा है कि आज तुमने व्याकरण में, मतलब ग्रामर का कौन सा अध्याय पढ़ा। अमन कहता है भाषा और व्याकरण का। किसका पढ़ा मैंने, भाषा और व्याकरण का अध्याय पढ़ा। कमल क्या कहता है, क्या तुम जानते हो व्याकरण किसे कहते हैं। अब देखिए, एक दूसरे से जो बात कर रहे हैं किसके साधन से कर रहे हैं, किसकी हेल्प से कर रहे हैं, भाषा की हेल्प से ही तो कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही बताया, बातचीत जो कर रहे हैं किसकी हेल्प से कर रहे हैं, और यहाँ पे लिखकर तो नहीं बता रहे एक दूसरे को बात। ये अब कमल को ये बात पूछनी थी अपने फ्रेंड से, अमन से, कि आज तुमने व्याकरण में कौन सा अध्याय पढ़ा। अब वो लिखकर थोड़ा ना पूछेगा अपने प्रश्न को, नहीं, उसने बोलकर पूछा है। तो यहाँ पर ये फोकस किया जा रहा है ना, मौखिक भाषा का ही ये उदाहरण है। ठीक है, फिर अमन बताता है हाँ अब मैं जान गया हूं। ठीक है, तो ये वार्तालाप जो हुआ है, इनकी बातचीत हुई है, किसके कौन सी भाषा के द्वारा हुआ है, मौखिक भाषा के द्वारा हुआ है। अब सेकंड आती है लिखित भाषा। देखिए लिखित भाषा क्या होती है, भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान वर्णों और अक्षरों के माध्यम से लिपि रूप में लेकर करते हैं। अब देखिए लिपि क्या है, लिपि होता है ध्वनियों को जो लिखने का चिन्ह होते हैं। ठीक है, जैसे वर्णमाला होती है, तो सभी भाषाओं की अपनी अलग अलग लिपि होती है। ठीक है, जैसे पंजाबी की गुरमुखी है,
इस तरह से हिंदी की देवनागरी है, ये सब लिपि अलग होती है। तो लिखित भाषा क्या है, जिसको हम लिख कर व्यक्त करेंगे जहां पर अपने विचारों को। तो इसका उदाहरण हो जाएगा, इस चित्र में एक स्त्री, ये वाला चित्र, ठीक है, इस स्त्री में एक स्त्री अपने विचार जो है, उसके मन के जो भाव हैं वो अपने पत्र पर लिख रही है, जैसे हम डायरी लिखते हैं अपनी, ठीक है, जो हमारे मन की बातें होती हैं हम अपनी डायरी में लिख लेते हैं, ऐसे ही वह अपने बातें जो अपने मन के विचार डायरी में मतलब एक पेपर पर लिख रही है। वे वर्णों को लिपि के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। लिपि मतलब भाषा, और हमारे यहाँ की जो लिपि है मतलब वो क्या है, देवनागरी है। जो ये वर्णमाला के हैं क ख ग वगैरह, ठीक है, ये लिपि, ये चिन्ह है देवनागरी के। ऐसे बहुत दिनों से तुम्हारा कोई, ये अब क्या लिख रही है, बहुत दिनों से तुम्हारा कोई समाचार नहीं मिला, बड़ी चिंता हो रही है। नई जगह तुम्हारा मन लग गया होगा, घर कब आ रहे हो, मतलब इनके पास नहीं है जिनको ये अपनी बात पहुंचाना चाहती हैं, तो इसलिए अब ये एक पत्र पर, एक पेपर पर अपने मन के विचार लिख रही हैं। दिवाली पर अवश्य आना, यह भाषा का कौन सा रूप हो गया, भाषा का लिखित रूप हो गया है, ठीक है, ये अपनी बात को लिखकर वहां तक पहुंचाएंगी। अब देखेंगे हम व्याकरण क्या होती है। भाषा क्लियर हो चुकी है। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप में बोलना एवं लिखना सिखाता। जो व्याकरण क्या है, हमने बोला तो सही, कोई शब्द बोला, लेकिन हमें कौन बताएगा शब्द ये शुद्ध है या अशुद्ध है, कौन बताएगा, व्याकरण ही बताता है, ठीक है। तो व्याकरण की सहायता से हम क्या करते हैं, वर्णों, शब्दों और वाक्यों को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना सीखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, जैसे फर्स्ट वाला जो आपके पिक्चर है इसमें, ठीक है, चिड़ी, ये वाला, चिड़िया पेड़ में पेड़ पर बैठी है, ठीक है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, इसने बट यहाँ पे क्या बोला, में बैठी है ना, तो यहाँ पे शुद्ध और अशुद्ध की बात की जा रही है। चिड़िया पेड़ में बैठी है, तो पेड़ में बैठेगी, पेड़ के अंदर तो बैठेगी क्या चिड़िया, नहीं ना, तो क्या करेंगे, ये बहुत ही अटपटा लग रहा है वाक्य, ठीक है, तो ये अभी अशुद्ध है। यहाँ पेड़ में प्रयोग सही नहीं है, ठीक है, जो पेड़ में आया ना ये सही नहीं है। क्यों, पेड़ के साथ क्या आना था, इसके साथ आना था पर, पेड़ के साथ क्या आता, पर, क्योंकि चिड़िया पेड़ के अंदर नहीं बैठी है, पेड़ पर बैठी है, तो ये हो जाएगा सही, पेड़ पर। इसी तरह से हमें किस चीज से इसका ज्ञान हुआ, व्याकरण से, कि कौन सा वाक्य शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है। अब सेकंड वाला जो पिक्चर है इसमें क्या है, लड़की खेल रहा है, देखिए लड़की खेल रहा है, अब ये स्त्रीलिंग है लड़की जो शब्द है, तो लड़की खेल रहा है होगा या रही है, लड़की तो खेल रही है ना, लड़की के लिए पुल्लिंग क्रिया लगी हुई है यहाँ पर, ये ठीक है, रहा है, तो यहाँ पे ये खेलना जो लगा हुआ है, रहा है, पुल्लिंग लगा हुआ है, जबकि कर्ता कौन है, लड़की है, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग वाली होनी चाहिए थी, तो इसलिए यहाँ पे रोंग है, तो ये इसका प्रयोग यहाँ पे ये सही नहीं हुआ है रहा का, तो क्या करेंगे, स्त्रीलिंग कर्ता के साथ क्रिया भी स्त्रीलिंग की होगी, ठीक है, जो कर्ता अगर स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग की होगी, कर्ता अगर पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग की हो जाएगी, ठीक है, तो सही वाक्य क्या हो जाएगा, लड़की खेल रही है। अब आता है तीसरे वाले चित्र में, इसमें कि लड़का पढ़ रही है, देखिए लड़का कौन है, पुल्लिंग है, लेकिन जो रही है क्रिया किसकी है, स्त्रीलिंग की क्रिया, और ये यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लड़का के लिए स्त्रीलिंग क्रिया रही है, ये वाला शब्द आ रहा है, इसका प्रयोग यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है, तो पुल्लिंग कर्ता के साथ क्रिया भी किसकी होनी चाहिए, पुल्लिंग की ही होनी चाहिए, तभी वह वाक्य सही होगा, और वाक्य क्या बन जाएगा, लड़का पढ़ रहा है, ठीक है। अब लास्ट फोर्थ जो ये चित्र है इसमें बच्चा दौड़ रही है, अब देखिए बच्चा दौड़ रही है, बच्ची या बच्चा, अब बच्चा कौन सा वर्ड है, ये पुल्लिंग का है और बच्ची स्त्रीलिंग का है, तो बच्चा पुल्लिंग का है, क्रिया किसकी हो रही है, यहाँ पे स्त्रीलिंग वाला वर्ड लिया हुआ है क्रिया में, तो ये क्या है, ये सेंटेंस रॉन्ग है, यहाँ बच्चा के लिए स्त्रीलिंग क्रिया रही है ये शब्द आ रहा है, क्योंकि जबकि इसका प्रयोग सही नहीं है, ठीक है, तो पुल्लिंग कर्ता के साथ में क्रिया भी पुल्लिंग की ही होगी, अगर कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग की ही होनी चाहिए, और सही वाक्य क्या हो जाएगा, बच्चा दौड़ रहा है, ठीक है। अब प्रत्येक भाषा के शब्दों और वाक्यों को सही बोलने और लिखने के लिए नियम होते हैं, ठीक है, तो जितनी भी सब भाषाएं हैं, सब अलग अलग भाषाएं हमारे संसार में या राज्य में जितनी भाषा बोल जाते हैं, उन सब के शब्दों और वाक्यों को सही बोलने और लिखने के लिए कुछ नियम भी होते हैं, ठीक है। चलिए तो देखेंगे हम इस चैप्टर के कुछ मेन पॉइंट्स। भाषा क्या है, भाषा वह, अगर भाषा की डेफिनेशन, ठीक है, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से या जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को, विचारों को बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करते हैं मतलब दूसरों को आगे रखते हैं अपने विचारों को, और दूसरे के विचारों को क्या करते हैं,
सुनकर अथवा पढ़कर ग्रहण करते हैं। बोलकर अपनी बात दूसरों को पहुंचाना भाषा का कैसा रूप है? मौखिक रूप है। अगर बोलकर हम अपनी बात दूसरों को बता रहे तो मौखिक रूप है। लिखकर अगर हम अपनी बात को दूसरों को बता रहे तो भाषा का लिखित रूप हो जाएगा। मनुष्य की तरह ऐसे पशु पक्षी की भी अभी भाषा होती है, वो भी बोलते हैं, मतलब ठीक है। तो जो उनकी भाषा होती है वो हम भाषा नहीं कहते, क्या कहते हैं? बोलियां कहते हैं। जो पशु पक्षियों की आवाज होती है ना, उनकी सबकी अपनी अपनी बोलियां होती है, उनको हम मनुष्य नहीं समझ सकते, ठीक है। तो उनकी बोलियां होती हैं। अब व्याकरण हमें भाषा के क्या बताता है? व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाता है। व्याकरण की कोई उपयोगिता अगर पूछे तो क्या कहेंगे? क्या व्याकरण क्या कराता है? तो व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप से बोलना लिखना सिखाता है। इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। भाषा और व्याकरण तो चैप्टर हो जाता है आपका यहीं पर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।